लगाए तो उसमें धूल मट्टी लग जाता, मगर कुछ नहीं हमारे भैया को लगा था। इसी तरह बस ऐसे लटके थे यही पर हमारे भैया। हम लोग मुड़ा था। हाँ, जमीन में सटा था। जमीन में सटा था। हाँ, जमीन में सटा था। जिसे कहीं मार कर यहाँ पर लाकर जैसे रात में चाहे मान लीजिए 3 बजे 4 बजे एसी पर टांग दिया। हम लोग सुबह आए, एक लोग देखा था, पंडित जी थे। कुछ नहीं हुआ, प्रशासन क्या किया, कुछ नहीं किया। वहाँ गए, वहाँ भी जल्दी जल्दी करके जल्दी हटाओ, कुछ नहीं किया। सरकार से ही मांग है हमारी कि ये परिवार को न्याय मिलना चाहिए। यही लेके चलेंगे, हम लोग धरना देंगे, हम लोग वहाँ पे एकदम कुछ नहीं मानेंगे। हम देखिए क्या लेके खड़े हैं, कैसे कैसे हम लोग बिता रहे हैं। बीतने के बाद देखिए ये वही जगह है जहाँ पे राजवंश पासवान जी का देखिए 100 लटका हुआ था और उनके भाई देखिए रो रहे हैं। और हम कहेंगे कि आप मत रोइए, नहीं तो फिर ये इल्जाम हमारे ऊपर आएगा कि आप हमारे वजह से रो रहे हैं। क्योंकि हम आपको एक घटना स्थल दिखाएंगे कि देखिए आम का बगीचा है और उनके घर के जस्ट पास में है। सोच लीजिए कि घटना को आसपास में ही अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि इतने छोटे से, सोच लीजिए कि हाथ से देखिए डहनिया देखिए भेटा जाएगा, इस पे से कोई लटक नहीं पाएगा। मतलब कोई जान कर भी जैसे पानी में डूब नहीं सकता है, वैसे इस पे से लटक नहीं सकता है। क्योंकि अगर कोई पैर मोड़ करके अपने मतलब जान को दे, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको लटकने के लिए कोई लंबी डारी चाहिए कि जो लटक पाए, उसका पैर जमीन से ना भेटा पाए। सोच लीजिए कि इसकी हाइट समझ लीजिए कि 7 फुट है और इस पे आप बता रहे थे कि मोफलर था। मोफलर था। हाँ, मोफलर। और घटना को उस टाइम लटकते हुए कौन कौन देखा था? सब लोग देखे थे, पूरा हमारे गांव का लोग देखे थे। हमारे पूरा गांव जलालपुर आप दादी देखी थी? लोग देखे थे। हम मोबाइल पर घर पे हम नदी वो पार का हैं। आप लोग देखे थे? अच्छा, जब उस टाइम था तो कह रहे थे कि उनका पैर मुड़ा था कि कैसे था? पैर मुड़ा था। पैर मुड़ा था। हाँ, जमीन में सटा था। जमीन में सटा था। हाँ, जमीन में सटा था। देखिए जैसे कहते हैं कि अगर कोई तैरने वाला व्यक्ति डूबकर मर नहीं सकता, आप सोचिए अगर किसी का पैर मुड़ा हो। ये देखिए टहनी है, 7 फीट की टहनी है। समझ लीजिए कि ये टहनी 7 फीट। हमारे भैया का फोटो लिया देखा। आप देखिए ब्लर करके हम फोटो को दिखा देंगे। आप अपने से अगर फांसी लगाए तो उसमें धूल मट्टी लग जाता, मगर कुछ नहीं हमारे भैया को लगा था। इसी तरह बस ऐसे लटके थे यही पर हमारे भैया। देखिए हम परिवार से कहेंगे, देखिए आप लोग अगर रोइए मत, नहीं कि सारा इल्जाम देखिए हमारे ऊपर जाएगा। क्योंकि हम देखिए लोगों से कहना चाहेंगे कि किस तरीके से मतलब कि घटना को अंजाम दे करके उसको बता दिया जाता है कि ये आत्महत्या है। मतलब कितना आसान है किसी को मार देना, और फिर कितना आसान है किसी को आत्महत्या बता देना कि हमने आपको मार दिया है, आपका आत्महत्या है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या मतलब घटना, इतनी बड़ी घटना आपके गांव में घटी, आप कुछ जरूर कहना चाहेंगे? अरे क्या सर, बोले यही है कि सब मार कर, जैसे कहीं मार कर यहाँ पर लाकर जैसे रात में चाहे मान लीजिए 3 बजे 4 बजे एसी पर टांग दिया। हम लोग सुबह आए, एक लोग देखा था, पंडित जी थे। वो आया, देखा, फिर हम लोग के गांव में हल्ला किया तो सब पूरा गांव कवर कराया। कम से कम नहीं तो यहाँ 1000 लोग आदमी यहाँ पे खड़े हुए थे। सब लोग देखे, उसके बाद प्रशासन आई और लिया कर चली गई। जिस हिसाब से फोटो है लोगों ने खींचा है, और जिस हिसाब से यहाँ का देखिए दृश्य है, कोई भी उस हिसाब से कभी भी हमारे 7 फुट का रहना है। तो हेमनिया कैसे लटक के मर जाइए भैया, तो ही अंदाज लगा लिया कि जब भैया हमारा ऐसा रहना तो हेमनिया कैसे लटक जाइए। मतलब पूरा उनका पैर जमीन पे समझ लीजिए लड़ रहा था। यहाँ तक लटका रहा है भैया, एकदम पूरा यहाँ से यहाँ तक ले रस्सी कैसे ऐसे बस बैठे थे, कैसे वो मर सकते हैं? तो गोड़वा उनको रहबा कल बचवा यही तरह गोड़वा रहल। तो जो प्रशासन कह रही थी कि हम लोग इसका छानबीन करेंगे और आरोपी को पकड़ेंगे, ऐसा कुछ बोल रही थी, क्या चीज? अभी तो कुछ नहीं हुआ, प्रशासन क्या किया, कुछ नहीं किया। वहाँ गए, वहाँ भी जल्दी करके जल्दी हटाओ, कुछ नहीं किया। सरकार से ही मांग है हमारी कि ये परिवार को न्याय मिलना चाहिए। यही योगी सरकार से हमारी निवेदन है। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, वो कैसे जिए खाएंगे बताइए? जिसका बाप नहीं रहता, वो अभी तो एक है, एक होने वाला है, वो कैसे जिए खाएगा? इतना महंगाई में कैसे वो रहेगा? उसको रहने पाने कैसे होगा बताइए? देखिए ठीक वही घटना स्थल है और गांव का, जहां पे ये घटना कल के दिन में घटी है। सोच लीजिए कि एक दिन बचा था नया साल आने में। जिस नया साल पे सारी दुनिया जश्न मनाएगी, लेकिन ये उर गांव का पूरा जो बस्ती है, पासवान बस्ती, ये पूरे दुख के माहौल में इस टाइम डूबा हुआ है।
और घटना स्थल पे आने के बाद परिवार हर पल रो रहा है। लेकिन घटना स्थल दिखाना इसलिए आपको जरूरी है कि ताकि आप भी अपने मन से सोचिए कि जिसका हाइट 7 फुट हो, ये टहनी 7 फुट की है, पूरा वो जमीन पे पड़ा हुआ है, वो कैसे अपना फांसी लगा के मर सकता है। मतलब ये साफ साफ ये दर्शा रहा है कि पूरा दर्शा रहा है कि पूरा मर्डर है ये। वो लोग फोन आया और उसको बुलाया गया, बाद में ठंडी का माहौल है, 6-7 बजे तक आदमी अंदर हो जाता है। उसके बाद कब कौन लाया, किधर से लाया, कैसे किया, लेकिन वो ऐसा आदमी था, बहुत तेज तड़ाक था, वो ऐसा कही नहीं सकता। हम उसका भाई हूँ। तो आप एसपी साहब से क्या मांग करते हैं, या उन्होंने अभी तक आपसे संपर्क करने की कोशिश किया? कुछ नहीं, वो बोले क्या मांग है, हम लोग मांग ले। एसपी साहब जो आदित्य लांगे सर है, उनका मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, एसपी जिले के कप्तान है, उनसे तो भेंट हमसे नहीं हुआ, बात नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, बस यही जो था। हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे जिले के कप्तान साहब हैं आदित्य लांगे सर, देखिए पूरे जिले की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पे है। वैसे में परिवार जो भी मांग कर रहा है, या फिर जो भी ये चाहते हैं कि जो भी आरोपी हो उनको सजा मिले और सख्त सजा मिले, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है। एक साथ कहीं ना कहीं 4 लोगों का उन्होंने हत्या कर दिया है, 2 उनके बच्चों का, एक पत्नी का, एक उनका। क्योंकि आप जानते हैं कि पति के मर जाने के बाद पत्नी हो, उनके बच्चे हो, सारे मतलब अनाथ हो जाते हैं और उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। हाँ भैया, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अब उसका कौन जीवन साथी, कौन उसको खिलाएगा पिलाएगा, कौन कमा के देगा? आजकल कोई किसी का होता है? हम लोग 2 दिन बाद अपने घर चले जाएंगे। 2 हमारे भाई हैं, अपना खर्चा चलाएंगे कि उसका चलाएंगे? हाँ, तो वो लोग को कुछ चाहिए ना, जीने का आधार तो चाहिए ना। कौन खिलाएगा? सरकार 10 से राशन दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है, उसी से तो नहीं जीवन बीत जाएगा। हम लोग उसी से तो नहीं 4 महीना खा सकते हैं। देखिए परिवार वालों के लिए समझ लीजिए, जो ये आम का बगीचा है, ये जीवन भर के लिए एक दुख का बगीचा बन गया है कि जब भी वो आएंगे उनके आंख से आंसू ही निकलेगा, क्योंकि ये डहून, ये पेड़, ये बगीचा, ये जमीन हमेशा उनको दुख देगा कि यहीं पे मेरे भाई का हत्या हुआ था और मैंने अपने आंखों से देखा था। उनके देखिए आग उग बड़ा है, ये सब हुआ है, ये कहाँ से हुआ है, कैसे कब का हुआ है? मान लीजिए एक दिन यहाँ पानी वाले लोग लगाए थे, उसके सुबह भी लकड़ी उकड़ी जला है, पत्थर उत्थर रखा है यहाँ पे। उसके बाद ये मैं कहना चाहता हूँ, जिसके पास वो काम करता था, वो लोग शिवम सिंह को हम प्रशासन से यही कहेंगे कि शिवम सिंह के हमारे दरवाजे पे आना चाहिए। हाँ, सरकार वो प्रशासन तो बोली कि हम 24 घंटा के अंदर उसको अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन अरेस्ट नहीं किया उसको, तो उसको यहाँ आना चाहिए ना। अरेस्ट नहीं किया तो यहाँ आना चाहिए ना। कल प्रशासन बोली कि हम यहाँ अभी नहीं बुला सकते हैं, इसलिए कि आप लोग इतना जनता है, आप लोग उसको मारने लगेंगे। हम लोग बोले चलो ठीक है, लेकिन चलो 12 घंटा 24 घंटा का दिन बीत गया, अभी तक तो हमारे दरवाजे पे आने, जब तुम दोषी नहीं हो तो हमारे दरवाजे पे आना चाहिए ना। तुमको हमारा हेल्प नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारे दरवाजे पे आ तो सकते हो ना। आप जानते हैं कि जो व्यक्ति जहाँ पे काम करता है, उनके मर जाने के बाद, चाहे वो अपने से मौत मरे, चाहे किसी ने मारा हो, लेकिन उसके बाद उनका जिम्मेदारी बनता है कि परिवार के लिए वो कुछ मुआवजा दें, कुछ पैसा दें, उनके कदम से कदम मिलाकर उनके अंतिम संस्कार करवाएं और उनके पुण्यतिथि तक उनका साथ दें। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि इनके दरवाजे तक पे नहीं आए, मतलब कि उनके अंदर कहीं ना कहीं डर होगा तभी नहीं आ रहे हैं। डर होगा इसीलिए नहीं आ रहे हैं, और दूसरे से पैसा भेजवा रहे हैं 15,000 कि हम दाह संस्कार के लिए 15,000 रुपया दे रहे हैं, आप लोग इसी से कर लीजिए और कुछ मत कर। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? तब आपका उसमें पूरा हाथ है। अब पैसा वाला पार्टी है, हर जगह पैसा दे के घुस कर करके अपना केस चाट गया। वो तो मर गया और उसका जो है वो भी खत्म कर लो। जब तुम दोषी नहीं हो तो हमारे दरवाजे पे आए क्यों नहीं? आना तुम्हारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? देखिए जो यहाँ की उरगांव की जनता है, जो परिवार वाले हैं, सारे लोग, देखिए सारे घटनाओं को देखकर यही पता चलता है। आप अगर यही सोचेंगे कि वो घटना नहीं है, उसको घटित करके घटना की तरह दिखाया गया है और उस पर टांगा गया है। और यहाँ के देखिए सारे बच्चे, यहाँ पे सारे लोग अपने आंखों से देखे हैं और इसी वजह से सारे लोगों में आक्रोश है कि हमारे जिले के जो कप्तान साहब हैं, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो पुलिस को निर्देश देकर इस मामले की जाँच करवाएं और इसमें जो संलिप्त दोषी हैं उनको सजा दिलवाएं। और भैया हमारा गांजा भी कभी नहीं पीते थे, उनके जेबा में 4-5 पुड़िया गांजा भी आया था। वो कहाँ से आया था? पूरा उसमें सत्यम सिंह का हाथ है। सत्यम सिंह को हमारे दरवाजे पे आना है।
वो नहीं आएंगे तो हम लोग खुद जाएंगे उनके दरवाजे पे। देखिए और गांव की जनता को दिखा दीजिए आप कि सारे गांव की जनता जो मृतक व्यक्ति हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए कदम से कदम मिलाकर खड़ी है और थोड़ा सा भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि गांव के व्यक्ति हैं। अगर आज वो गांव के लिए नहीं खड़ा होंगे तो कल किसी और व्यक्ति के साथ होगा तो फिर पूरा गांव नहीं खड़ा होगा। सरकार से भी हम यही निवेदन करेंगे कि हमको न्याय चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। हमको जो न्याय है हमको मिलना चाहिए। उसका 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उन लोगों के खाने पीने के लिए सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग का कैसे वो लोग खाएंगे जिएंगे। थाने पे चलेंगे, हम लोग धरना देंगे, हम लोग वहाँ पे एकदम कुछ नहीं मानेंगे। हम देखिए क्या लेके खड़े हैं, कैसे कैसे हम लोग बिता रहे हैं। बीतने के बाद नहीं तो अगर ज्यादा नहीं सुनवाई होगा 1-2 दिन के अंदर तो हम लोग ऐसे ही सब लोग चलेंगे। नहीं होगा बाद में काम क्रिया होगा उसका। जब हो ही गया, मरी गया है तो चलेंगे वहाँ पे। हम लोग को भी मार के लोग जिएगा। जब हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा तो क्या होगा? हम लोग को भी मार दे वो साथ में। तो बाल बच्चा कैसे रही है? दूठे बाप मरी गई ना, मतारी विधवा, दूठे भाई का करी? अपन देखिए बाल बच्चा के ओकर देखिए सही नहीं जांच होई तो सही नहीं है। देखिए इस घटना से सारा गांव दुखी है और सारा गांव यही बात कर रहा है कि जो भी मतलब जो जिसने इस घटना को अंजाम दिया है वो पकड़ा जाए और परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उनका 2 बच्चे हैं और उनकी पत्नी का जीवन कम से कम का सहारा उनको ना करना पड़े, वो खुद अपने बल पे कमा खा सके, उनको मिल जाए कि किसी का सहारा हमको नहीं करना है, ना हमारे दयाद का ना हमारे घर का, किसी का हमको मदद नहीं चाहिए। जब सरकार उसको खुद देगी तो मदद किस लिए करे? सरकार उसको मदद करे और कुछ नहीं चाहिए। बस हम यही कहेंगे सरकार से।